हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय थर्ड वीडियो एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक का नाम है दैट इज प्रैक्टिकल वेज टू ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कैसे आप फियर जो है पब्लिक स्पीकिंग का उसको निकाल सकते हो। उसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो मेरे लिए काम आए, जो कहीं लोगों के लिए काम आए, कहीं मोटिवेटर्स के लिए काम आए, ये तरीके एंड ये प्रूवन है सारे के सारे, जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज डीप ब्रीदिंग। आप कभी भी किसी स्पोर्ट्समैन को या फिर किसी बंदे को जो स्पीच देने जा रहा है उसको देखोगे तो बिफोर ही स्टार्ट्स ही टेक्स अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लेने से क्या होता है, उसके जितने भी नर्व्स होती हैं जो कि तेज भाग रही होती है, जो भी प्रॉब्लम्स उसके माइंड में चल रही होती हैं, वो उस समय के लिए चली जाती हैं। इनफैक्ट आप डीप ब्रीथ लेके ट्राई भी कर सकते हो कि ये आपके लिए कितना काम करेगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट दैट इज फोकस ऑन द आउटसाइड रादर देन इनसाइड। लोग क्या है, अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं कि यार मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे हाथ थरथरा रहे हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं बोलूंगा कैसे, मेरे को तो ये आता भी नहीं है, वो भी नहीं आता, ये ऑडियंस करेगी कि नहीं एक्सेप्ट मुझे। इस चीजों पे नहीं, आपको पॉजिटिव पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस चीज पे आपका फोकस होगा वो एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे एक सनलाइट है, अगर वो पड़ रही हो और मैं यहाँ एक पेपर रख दूं, पेपर के ऊपर लेंस रख दूं और वो सनलाइट का सीधा फोकस अगर सिर्फ इस लेंस पे पड़ गया तो उस पेपर को जला देगी। उसी तरीके से जिस जगह आपका फोकस रहेगा वो चीज अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप फोकस करोगे ना कि हाँ यार स्पीच अच्छी होगी, ऑडियंस अच्छी है, दे विल एक्सेप्ट मी, तो वो सारी चीजें होने लग जाएंगी। तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम ही प्रैक्टिस 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 रख दो। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप अपनी स्पीच को प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप अपनी स्पीच को खुद बार बार बोलोगे और एक प्रॉपर स्पीच प्रिपेयर करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, उतनी बेहतरीन आपकी स्पीच होगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अब क्या बोलूंगा, इस टाइम क्या बोलूंगा, एंड में क्या बोलूंगा, ताकि आप बातों को बोल सको विथ प्रैक्टिस। आप बार बार जब चीजें ट्राई करोगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। चौथी सबसे बड़ी चीज, फोकस ऑन फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स के ऊपर फोकस लाना पड़ेगा, फियर से हटा के। आपके पास बातें होनी चाहिए, आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। मान लो अगर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उसमें सिर्फ ये पॉइंट्स बता दूं और उन पॉइंट्स को इलैबोरेट ना करूं, आपको एग्जाम्पल ना दूं, तो आप समझ पाओगे? इसी तरीके से यू शुड ऑलवेज हैव सम स्टोरीज, हैव सम थिंग्स टू स्पीक ऑन, हैव सम एग्जाम्पल्स टू टेल ऑन। फिफ्थ पॉइंट दैट इज विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा स्पीच देते हुए। इसके ऊपर कहीं लोगों ने वीडियोस बनाई हैं एंड ये प्रॉपरली वर्क करता है। ऐसे कहीं स्पोर्ट्समैन हैं, कहीं एथलीट्स हैं जो कि प्रॉपर विजुअलाइज करते हैं अपने गोल को, अपने विनिंग को, अपनी स्पीच को, और तब जाके उसको डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि रियलिटी, जो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। क्या है, कहीं कहीं एथलीट्स के थ्रू उन्होंने कहा गया कि बिफोर आई वन दिस मैच, मैंने रात को सोने से पहले ही इमेजिन कर लिया था कि मैं इस मैच को ऐसे जीतूंगा, एंड उसको प्रूव कर दिया। सिक्स्थ सबसे बड़ा पॉइंट दैट इज डू इट वंस एंड इट विल हैपन अगेन। अभी कुछ दिन मेरे दोस्त पहले हरिद्वार में गए थे, तो वहां का जो गंगा पानी था वो इतना ठंडा था कि हम सब डर रहे थे उसमें कूदने से पहले। बट जैसे ही हमने पहली बार उसमें डुबकी लगाई, उसके बाद हमारा सारा फियर चला गया। जब आप नहा रहे होते हो, अगर ठंडा पानी से नहाना हो ठंड के अंदर, तो पहला जो मग्गा होता है उसी के अंदर डर लगता है, उसी के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है, या फिर पहली जो जंप होती है उसी के अंदर हमें डर लगता है। एक बार आप उस चीज को कर दोगे तो उस चीज को बार बार कर पाओगे। तो डू इट वंस एंड इट विल टेक अवे योर फियर। क्योंकि कोई भी चीज बार बार करने से ही आती है, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो स्पीचेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक वो फियर नहीं जाने वाला। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक सक्सेसफुल स्पीच दे सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। क्या उसके पॉइंट्स रहेंगे, उसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।